परिचय दें आप। मैं सुरेंद्र सिंह पटेल, पूर्व राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी सिंचाई और राजनीति में सामाजिक सेवा और समाजवाद की स्थापना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसमें राजनीति में। वर्तमान जो राजनीति हो रही है बीजेपी के द्वारा, अन्य पार्टी के द्वारा, इसका भी क्या विचार? बीजेपी, देखिए, पहली बात तो बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, समाजवाद को कुचल दे रही है, सामंतवाद को बढ़ावा दे रही है, 140 करोड़ लोगों की ताकत लेकर के 2 लोगों में समाहित कर रही है। और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है और समाजवादियों के लिए तो महाघातक है, जिनकी सोच समाजवादी है। बीजेपी को वोट देना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। बीजेपी को वोट देना संविधान की हत्या करने के बराबर है। बीजेपी झूठ बोल करके 140 करोड़ लोगों को धोखा दे रही है। बीजेपी ने कहा 2013 में कि हम आएंगे तो सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि हम आ जाएंगे तो सभी भ्रष्ट नेताओं का काला धन ले आकर के हर मतदाता के खाते में, आप सहित, आपके सहित हर मतदाता के खाते में 15-15 लाख, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर का दाम घटाएंगे जो 400 का मिल रहा है, डॉलर का रेट गिराएंगे। आज बीजेपी क्या कर रही है? डॉलर हो गया 92, 60 रुपए वाला पेट्रोल हो गया 100 रुपए का, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, दलाली चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे। बीजेपी ने किया क्या, ये 140 करोड़ लोगों को बताए। बीजेपी केवल बांटने का काम करती है, सामंतवादी तरीके से लोकतंत्र को चलाना चाहती है। बीजेपी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले बीजेपी को हटाना चाहिए। हम 140 करोड़ लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस देश में लोकतंत्र और संविधान को आप देखना चाहते हैं, उनकी आत्मा को जीवित रखना चाहते हैं, तो बीजेपी को अपने जीवन में कभी भी एक वोट मत दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए। ये मेरा 140 करोड़ लोगों से अपील है। वर्तमान में राजनीति देखा जा रहा है तो मोदी की कार्ययोजना कैसी है? मोदी की कार्ययोजना 2 लोगों के लिए है, अडानी और अंबानी। उससे देश का विकास नहीं हो रहा। भाई, आपका कितना विकास हुआ आप हमको बता दीजिए। आप बनारस के रहने वाले हैं, आपका कितना विकास हुआ? आपका कितना कर्जा माफ हुआ? आपके घर परिवार में कितनी महंगाई से आपको निजात मिली? आपको शिक्षा में कहाँ स्थान मिला? आपको स्वास्थ्य में कहाँ स्थान मिला? हम तो आप ही से पूछना चाहते हैं। जिस दिन आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत समझिएगा, उस दिन हमें बताइएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे। मोदी सनातन की बात करती है, सनातन बचाने की बात करती है। पहली बात तो मोदी जी जो है, अब क्या बताएं, मोदी जी जिसका पैर छूते हैं उनके मुख्यमंत्री उन्हीं के ऊपर गंदा आरोप लगाते हैं। जो लोग सनातनी, पहली बात तो जो सनातनी है, जो शुद्ध सनातनी है, उसको तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। सनातनी कभी राजनीतिक नहीं हो सकता और राजनीतिक कभी सनातनी नहीं हो सकता। दोनों में बहुत अंतर है। सनातनी का काम है सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से सभी धर्मों का पालन करना, सबको संरक्षित करना। सनातनी का मतलब ये नहीं है कि खाली कपड़ा पहन लिए और सनातनी हो गए, दूसरों पर आरोप लगाइए और अपने पूरा लूटते जाइए। सनातनी क्या, हमारी भी सरकार थी, ठीक है, इसी शंकराचार्य जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका पश्चाताप किया, अखिलेश जी, और कहा कि मुझसे गलती हुई।
उन्होंने सनातन का सम्मान किया। समाजवादियों से बढ़कर के सनातनी कौन है? जो समाजवादी है वो सनातनी है, और समाजवादी या सनातनी एक है। आपको क्या लगता है देश किसी हाथों सुरक्षित रहेगा? देश तो उसके हाथों में सुरक्षित रहेगा जिसका कारपोरेट घरानों से संबंध नहीं है। आप अडानी की शादी में, आप अंबानी की शादी में देखे होंगे, जो नहीं गया था उसी के हाथ देश सुरक्षित है। जो नहीं गया होगा वो उसी के हाथ देश सुरक्षित है, जो अंबानी की शादी में नहीं गया होगा। पटेल जी, यूजीसी कानून भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाति धर्म के नाम पे, और अब इंसान और इंसान को लड़ा रहे हैं। यूजीसी इनसे मांगा कौन था, और आप कौन मांगा था ये बता दें हमको। ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं, धर्म को बांटने वाले लोग हैं, इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, और इंसान के बीच में ये शैतान के रूप में राजनीति में आए। इन्हें कभी लोकतंत्र माफ नहीं करेगा, इन्हें कभी संविधान माफ नहीं करेगा। ये हमारा मानना है, हो सकता है हमारी भूल हो, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा कभी उसे लोकतंत्र माफ नहीं करेगा, कभी उसे संविधान माफ नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है 140 करोड़ देश की जो आबादी है किसके हाथों में पड़कर सुरक्षित रहेगी? भाई 140 करोड़ की जो देश की आबादी है वो उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगी। नाम बता दें। नाम क्या बताएं लोकतंत्र में हम किसी का? लोकतंत्र में कौन किसको जिता देगा? आप हमारी बात देखिए ना। मेरे अंदर बहुत कुछ कमी होगी तभी ना मुझे बेड पे सोने वाले आदमी ने हरा दिया। मैं किसका नाम बताऊंगा? मैं जानता हूं हिंदुस्तान का सबसे मतलब राजनीति में सबसे खराब व्यक्ति मैं हूं। मैं अध्ययन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं। तो इस लोकतंत्र की ताकत है ये, लोकतंत्र की ताकत ये दिखाती है। और लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों का सम्मान जो करेगा वही देश का नेतृत्व कर सकता है। झूठ बोलने वाला कभी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। देश को बेचने वाला 140 करोड़ लोगों के दिल में कभी जगह नहीं बना सकता। कुछ लोगों के दिल में जगह बना सकता है, आपके दिल में